नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली कुछ इस तरीके का दृश्य जो है वो देखने को मिला है यूएसए से। सबसे पहले तो मैं आप लोग को यूएसए का जो मैप है वहां पर लेके चलता हूँ। यूएसए का ये जो मैप है इसको आप लोग देख सकते हैं। इसका ये वाला जो प्रोविंस है ना, यहाँ पर इसको कहा जाता है टेक्सास। ये टेक्सास राज्य यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है, आप लोग कह सकते हो, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और साइज के हिसाब से भी। और यूएसए का जो सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा प्रोविंस है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो है कैलिफोर्निया। और साइज के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो है अलास्का। तो ये भी चीज़ मैंने आप लोग को बता दी, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो टेक्सास प्रोविंस है ना, इसके अगर इस साइड पे आप लोग देखो तो ये पूरा कोस्टल एरिया है। और यहाँ पर आप लोग को कई बीचेस मिल जाएंगे। इसी एरिया के बीचेस में और खासकर से क्वांटेनो बीचेस में यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं। 9 जून से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर आप लोग को ये पिक्चर जो है ये नहीं समझ में आ रही तो मैं बता दूं आप लोग को, दरअसल समुद्र में यहाँ पर जो मछलियां होती है ना, वो सब मर चुकी हैं और वो आप लोग कह सकते हो बह के आ गई है बीच पे। और पूरा बीच ही इस तरीके से इन लोगों ने कवर कर लिया, आप लोग कह सकते हो इसे। और 9 जून से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसकी शुरुआत हुई है। और इसके बाद धीरे 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 करते करते पूरा ये जो बीच है वही इन लोगों ने कवर कर लिया। ज्यादातर इन फिशेस में जिनकी डेथ हुई है यहाँ पर वो है मैनहट्टन फिशेस। लेकिन इसके अलावा बाकी फिशेस भी, जैसे कि शार्क्स हो गई, ट्रॉट्स हो गए, कैटफिश हो गई, स्ट्रिंग ग्रेस फिश हो गई, इस तरह की कई और फिशेस जो हैं वो यहाँ पर मारी गई हैं। और जो भी आपकी अथॉरिटी है इस बीच की, उसने, आप लोग कह सकते हो, लोगों को जाने से यहाँ पर मना कर दिया और इसकी साफ सफाई में अब लग गई है। और जल्दी ये जो बीच है ये फिर से क्लीन हो जाए ना। अब इस पूरे चीज को लेकर अगर आप लोग देखोगे ना तो अलग अलग जो राय है वो दी जा रही है। कई तरीके की बातें इसको लेके की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा अंत जो है वो काफी ज्यादा नजदीक है, उसी के ही संकेत है। कुछ लोग इसको केमिकल डिस्पोजल से जोड़ के देख रहे हैं कि पानी में केमिकल कोई डाला गया था किसी टेस्ट के पर्पस के लिए, या फिर किसी इंडस्ट्री ने गलती से या फिर जानबूझ के, इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि केमिकल जो है वो छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये डेथ हुई है। उसके अलावा हाल में ही एक और न्यूज आई थी, आप लोग को बता दूं कुछ दिन पहले, कि यूएसए में जो फ्लोरिडा बीच है ना, वहां पर जो सीवीड्स होते हैं, यानी कि सी के अंदर जो आप लोग कह सकते हो कि मरीन प्लांट्स और एल्गेई वगैरह होते हैं, उनके भी इस तरीके से उस बीच को पूरा कवर कर देते थे। उनका भी ये जो कैरकस था पूरा इसको कवर कर देता था। और हाल में ये खबर आई उसको लेके कि ये जो सीवीड्स है जिसने पूरे बीच को कवर कर रखा है, इसमें एक बैक्टीरिया जिसका नाम है वाइब्रियो वो भी मिलने की चांसेस है। और ये बैक्टीरिया, आप लोग को बता दूं, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि ये जो इंसान का आप लोग मांस कह सकते हो, इंसान का या किसी का भी, उसको भी खा सकता है धीरे धीरे। तो इस न्यूज से, इस बात से ये जो लोग हैं ये और भी ज्यादा डरे हुए हैं, और भी ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन होता क्या है ना, यूएसए में भी इंडिया की तरह ही जो र्यूमर्स होते हैं, जो इस तरीके की बातें होती है, वो बहुत ज्यादा फैलती है। उल्टे सीधे न्यूज, उल्टे सीधे रीजंस, कंट्रोवर्सी, इस तरह की चीजें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह बहुत ज्यादा फैल जाती है इंटरनेट से। और जाहिर सी बात है, क्योंकि इंटरनेट यूजर्स के मामले में अगर आप लोग देखो ना, खासकर से सोशल मीडिया के यूजर्स के मामले में, तो इंडिया के बाद यूएसए ही मिलेगा आप लोग को। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो यूज होता है वो होता है चाइना में, और उसके बाद फिर होता है इंडिया में, और फिर होता है यूएसए में। तो जाहिर सी बात है, जिस कंट्री में ज्यादा होता है वहां पर इस तरीके की न्यूज जो है वो फैलेंगी ही। एक बार तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं थोड़ा सा टाइम लेके, कि ऐसी न्यूज फैल गई थी कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसने अलास्का में एक एलियन को रख रखा है, यहाँ पर ये रिसर्च कर रहे हैं। और ये तक लोगों ने प्लानिंग कर ली थी ऑनलाइन कि हम लोग जाएंगे इस डेट को, कोई डेट इन लोग ने फिक्स की थी। और यहाँ पर ये जो एलियन इन लोग ने कैद कर रखा है यूएसए की गवर्नमेंट ने, उसको छुड़ाएंगे। तो इस हद तक आप लोग कह सकते हो जो बात है वो पहुंच जाती है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो र्यूमर्स है वो फैल जाता है। और यही चीज हो रहा है इसमें, इसीलिए अलग अलग रीजन दिए जा रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोग अथॉरिटीज की माने तो अथॉरिटीज का कहना है कि ये जो पूरा फिश किल है ये हुआ है मल्टीपल रीजंस के कॉम्बिनेशन से। फिश किल, आप लोग को बता दूं कि नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा, इस तरह की मास किलिंग जब हो जाती है ना फिश की, तो उसको कहा जाता है फिश किल। इस तरीके की चीज आप लोग बहुत जगह देखोगे। लेबनान के पास जो लेक है उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि 40 टन फिश जो है वो इसी तरीके से अचानक से मर गई थी। लेकिन अक्सर ये जो चीज होती है ना, ये होती है पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन की वजह से होता क्या है कि जो सनलाइट होती है वो नीचे नहीं पहुंच पाती, ऊपर का पूरा एरिया कवर हो जाता है। या फिर बाकी रीजंस की वजह से भी, टॉक्सिसिटी की वजह से भी, जिनका भी कारण पॉल्यूशन ही होता है, ये जो शिप फिश होती हैं इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस बार ये जो डेथ हुई है ना टेक्सास के बीच पे, इसका जो रीजन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है।
इसके रीजन में मल्टीपल रीजंस का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली जो बात की जा रही है वो की जा रही है कि वार्म वाटर होने की वजह से ये जो फिश है इनकी डेथ हुई है। नाउ वार्म वाटर से क्या रिलेशन मैं बताता हूँ आप लोग को। दरअसल होता क्या है ना, वार्म वाटर जो होता है ना, यानी हल्का गर्म पानी या गर्म पानी जब होता है, जैसे जैसे पानी का जो टेम्परेचर बढ़ता है उसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। यानी कि कोल्ड वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है वार्म वाटर के कंपैरिजन में। और वार्म वाटर में होता क्या है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को, तो कोई चीज़ एक्सपेंड करती है। ऐसे ही वार्म वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो थोड़े बहुत एक्सपेंड करने लगते हैं, और ये जो कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ये चीज़ नहीं होती वार्म वाटर में, जो इनकी बॉन्डेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स था वो आसानी से यहाँ से रिलीज हो और एयर में फिर वो रिलीज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वार्म वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो जो ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता और कोल्ड वाटर में ये ज़्यादा होता है। और इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, जो सी का जो टेम्परेचर है जब वो बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एयर में, और जिसकी वजह से ये जो फिश होती है ये इनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ये सफोकेशन फेस करने लगती हैं और फाइनली इस तरह से उनकी डेथ हो जाती है। ये प्रॉब्लम उन फिशेस में ज़्यादा होती है जो कि शैलो डीप पे होती है, यानी कि ज़्यादा अंदर के डीप तक नहीं होती, ऊपर ऊपर तक जो फिश होती है ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता है और धीरे धीरे नीचे फिर जैसे जाते हैं टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है। तो एक रीज़न तो ये बताया जा रहा है कि वार्म वाटर है, वार्म वाटर की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपेंड किया तो उनके अंदर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वो रिलीज हो गया, और इसी वजह से जो वार्म वाटर है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया, और जिसकी वजह से ये फिश जो है ये सांस नहीं ले पाई। दूसरा फिर कहा जा रहा है कि काम सी होना भी एक बड़ा रीज़न है यहाँ पर। होता क्या है ना कि जब विंड जो होती है वो जो ब्लो करती है तो वो वेव क्रिएट करती है। सी वाटर में जो होता है वो वेव क्रिएट होता है, आप लोग देखते होंगे इस तरीके से बीचेस पे ये जो वेव होती हैं ये आके हिट करती हैं। वेव का क्रिएशन होता है किसकी वजह से? विंड्स की वजह से। विंड्स जो होती हैं वो इस सरफेस वाटर जो होता है सी का उससे टकराती हैं और फिर इस तरीके का फोर्स लगाती हैं, और दो चीज़ यहाँ पर करती हैं, एक तो वेव क्रिएट करती हैं और दूसरी जो चीज़ होती है वो ये कि विंड्स के टकराने की वजह से जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो भी ये सप्लाई कर देती हैं, आप लोग कह सकते हो, इस वाटर को। अब यहाँ पर क्या देखा गया ना टेक्सास में कि कई टाइम से जो यहाँ का वाटर था वो उसमें वेव्स नहीं थी, उसमें आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा काम वाटर था, जिसका मतलब ये है कि विंड्स नहीं ब्लो कर रही थी, और विंड्स नहीं ब्लो कर रही थी तो ये वाला भी जो ऑक्सीजन मिलता है एयर से वाटर को वो भी नहीं मिल रहा था। तो एक ये भी कारण है बड़ा डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसका कम होने का पानी में। और तीसरा इसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे कारण है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ये भी मैं बताता हूँ आप लोग को, टेंशन मत लो। दरअसल होता क्या है ना कि जब सनलाइट जो होती है वो सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल होती है तो आप लोग को पता होगा कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सनलाइट वो लेते हैं और फिर जो भी उनका फल होता है या फूल होता है वो क्रिएट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब इसमें होता क्या है, फोटोसिंथेसिस जब भी प्लांट करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो एक्सेल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में सप्लाई करते हैं। सेम चीज यही करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि वाटर के अंदर होते हैं, उनका भी यही काम होता है। उनको भी जब सनलाइट्स मिलती है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो बढ़ता है। टेक्सास में क्या देखा गया ना कि काफी टाइम से ये जो सनलाइट्स थी वो इनको मिल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो मौसम था वो क्लाउडी था। क्लाउडी मौसम होने की वजह से सनलाइट जो है वो अवेलेबल मात्रा में इन फाइटोप्लैंक्टन्स को मिल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे, और फोटोसिंथेसिस जब नहीं कर पा रहे थे तो ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे थे वाटर में। तो इन सब कारणों की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन की कमी है वो वाटर में देखने को मिली है। यहाँ से वाटर को निकाल के टेस्ट भी किया गया है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर जो ऑक्सीजन है वो मिली है, और इसी को फिर कारण बताया जा रहा है कि इन फिश की जो डेथ्स है उनका। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत अगर आप लोग देखो तो ये सब क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का ही रीजन जो है वो इसमें नहीं है। वार्म वाटर का ये टाइम ही है, इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ ही जाता है। हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो टेम्परेचर ये नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन जो रीज़न है इसका वो मैंने आप लोग को जो बता दिया वही है। क्लाइमेट चेंज से अभी साइंटिस्ट जो है, जो भी एक्सपर्ट्स है, वो इसको जोड़ के नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज ने इसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया होगा।
ऊपर से आप लोग को बता दूं कि जो 70 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ना, उससे ऊपर जब वाटर जो होता है वो वार्म हो जाता है, तब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। और यहाँ का अगर आप लोग टेम्परेचर देखो ना, तो वो इस समय कितना था, अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस का। प्लस ये भी आप लोग ने सुना होगा कि ये जो साल है वो एल नीनो का साल है। जून के महीने की शुरुआत से ही जो वर्ल्ड है वो एल नीनो में घुस चुका है, वो एल नीनो फेस करना शुरू कर चुका है। और तो इस टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है कि इस एरिया में जो गर्मी है वो और भी ज़्यादा पड़ेगी। तो इन्हीं सब रीजंस की गाइस ये देन है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक जो है ये आपको समझ में आया होगा, किस वजह से ये जो डेथ है इनकी वो हुई है। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।